Hello everyone. As I have already told you, we are going to start a series for stories. Today, the day one, story number one, the quarreling sheep and the greedy fox. There was a forest not far from the town. There lived a fox in it. He was wandering in search of food once. At that time, he saw two sheep fighting frantically. Both were mad at each other. They rushed at each other and clashed their heads angrily. Both were bleeding from their heads. The fox was pleased seeing this batting sheep. He thought that these two would die soon and he would get fresh and tasty food. He stood very near the battling sheep. He began to taste the blood dropping from their heads. A crow, sitting on a tree, cautioned the fox lest he be crushed. But the fox said, "Brother Crow, I am tasting fresh blood now. But soon I eat their fresh meat when they die." The crow again cautioned him, "Hey, you'll be crushed to death before you eat the fresh meat." But the fox paid no heed to him in greed of the fresh blood. He saw, standing in the middle, just then two sheep rushed madly and dashed against each other. The fox got crushed between two and died there and then. The crow cowed and called his brethren. They feasted upon the dead body of the fox. ये जो एक स्टोरी है वो दो कॉर्लिंग मतलब लड़ने वाली, दो फ्रेंड्स के बीच में झगड़ा हो जाता है. ऑब्वियसली यस, हमेशा ये होता है जब भी दो दोस्तों के बीच में झगड़ा होता है तीसरा फायदा लेने आ जाता है. राइट, इन दिस स्टोरी सेम हैज हैपेंड. दो शीप थी जो लड़ रही थी और उसमें फॉक्स जो था, फॉक्स वैसे भी कनिंग है, चतुर चालाक. और what he was doing, वो सोच रहा था कि ये दोनों लड़ते लड़ते मर जाएं तो मैं इनका फ्रेश ब्लड, फ्रेश मीट खा लूं, एंजॉय कर लूं. बट यहाँ पे और एक छोटा सा ट्विस्ट. ऊपर बैठा बैठा एक क्रो देख रहा था और वो क्या कर रहा था, वो दोनों शीप को लड़ते हुए तो देख रहा था लेकिन ये फॉक्स को एंजॉय करते हुए भी देख रहा था. सो उसने उस फॉक्स को वॉर्न किया. कॉशन्ड मतलब उसको वॉर्न किया कि बेटा देख ले, ध्यान रख, दोनों से दूर रह, ऐसा ना हो कि वो दोनों के चक्कर में तू मर जाए. और हमारे ओवर कॉन्फिडेंस फॉक्स साहब, उन्होंने बेस्ट वे में क्या किया, भाई तू रहने दे, तू ऊपर बैठा बैठा शांति से देख, मुझे तो जो फ्रेश ब्लड की स्मेल आ रही है, आहा. और इसी स्मेल के साथ और इसी स्मेल को आई एम गोइंग टू एंजॉय द फ्रेश मीट सून. मैं थोड़ी ही देर में बहुत बहुत टेस्टी खाने वाला हूं. सो इस ओवर कॉन्फिडेंस को देखते हुए क्रो ने उसको वापस से वॉर्न किया, देख ले भैया, दो की लड़ाई में तू ना मर जाना. बट हमारे फॉक्स कुमार कहाँ मानने वाले थे. ही सेड, देख मुझे मेरा एंजॉय करने दे. और वो खुशी थोड़ा आगे जाता गया और दोनों कॉर्लिंग शिप के बीच में आ गया. और इसी बीच में आते आते वो दोनों जब जोर से दौड़ते एक दूसरे की तरफ आए और वो लड़ते फॉक्स को ही क्रश डाउन कर दिया, उनको ही क्रश कर दिया और फॉक्स वहीं के वहीं मर गया. The crow carved and called his
ब्रिदेंट मतलब उसने कहा, क्रो ने ये कहा, देख बेटा तुझे कहा था मत कर मत कर मत कर, बट नहीं माना तो हो गया। दे फिस्टेड अपॉन द डेड बॉडीज ऑफ द फॉक्स, और उन सब ने मिलकर फॉक्स की डेड बॉडी पे फिस्टेड मतलब कहते हैं पार्टी की। फिस्टेड मतलब पार्टी की। क्रो के लिए तो नॉर्मल है, ही ईट्स दैट, तो पार्टी की। द मॉरल ऑफ द स्टोरी सेज कि कभी भी दो जन लड़ रहे हैं तो हमें कभी भी एंजॉय नहीं करना चाहिए। फर्स्ट, बिकॉज पहला, हम हमारा ही बुरा कर रहे हैं। हम बुरा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हम अगर किसी को सही डायरेक्शन नहीं दे पा रहे, इट्स ओके। अगर आप किसी को सही रास्ता नहीं दिखा रहे हो, ओके, बट उस भीड़ का हिस्सा भी मत बनो। नावाडेज जैसे हम कई बार करते हैं, ऐसे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं और हम सब अपने मोबाइल्स के साथ खड़े हो जाते हैं टू रिकॉर्ड दैट वीडियो, सो दैट इज नॉट गुड। ये अच्छी बात नहीं है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हमें उस बंदे की, उस चीज की, उस क्रिटिकल सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए, उनमें सुलह कराने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर ऐसी चीजों को अगर हम नहीं रोक पा रहे तो हमें ऐसे किसी इंसान को ढूंढ कर लाना चाहिए कि वो उनमें वो चीज स्टॉप करवा दे। लेकिन आज कल हम जिस वे में रील्स वायरल करते हैं, रील्स बना लेते हैं, आई थिंक इट शुड बी अवॉइडेड। होप स्टोरी इज क्लियर टू यू, और शायद मोरल भी अच्छा लगा होगा। इसी में आप अपने मोरल्स को भी शेयर कर सकते हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? मुझे रील का एग्जाम्पल याद आया, मुझे शॉर्ट एक्सीडेंट्स एंड उसके ऊपर बनने वाली रील्स के बारे में एग्जाम्पल्स याद आए। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज कमेंट में डाल सकते हैं। आई ओपन दिस कमेंट बॉक्स, और आप अपने व्यूज शेयर करेंगे। आई वुड लव टू चेक इट। हम एटलीस्ट बच्चों को अच्छी चीजें सिखा सकते हैं। शायद आपके कमेंट्स पढ़कर बच्चे और कुछ नया सीखें। सो होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू।